परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, उसमें वो क्या देखता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, उसकी क्या स्केल्स होते हैं, जिन्हें देखकर परमेश्वर उनको चुनता है अपने राज्य के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आप में कुछ खूबियां देखता है? क्या परमेश्वर आप में कुछ अच्छाइयां देखता है? या परमेश्वर आपके ऐसी चीजों को देखता है, ऐसी चीजों को आपके अंदर ढूंढता है, या आपकी क्वालिटीज हो, आपकी सुंदरता हो, आपके शरीर को, या फिर आपकी पढ़ाई को, आपके स्किल्स को देखता है? नहीं, परमेश्वर आप में इन सब चीजों को नहीं देखता। परमेश्वर आप में जो देखता है, उन सब विषयों के आगे ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप ये फैसला करते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा में उतरूंगा, शैतान उसी दिन से आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा ना कर पाए, परमेश्वर के साथ ना चलें, परमेश्वर के वचन के सेवा में आप ना उतरें। आप बाहर रहकर बहुत कुछ करें लेकिन सेवा ना करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो रुकाती है। शैतान ऐसे अड़ंगे लेकर आएगा, ऐसे बहुत सारे चीजें आपके जीवन में करेगा कि आप सेवा ना कर सकें। आपकी योग्यताओं को लेकर वो बोलेगा आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके अंदर कोई अच्छी योग्यता नहीं है, आप अच्छा गीत गा नहीं सकते हो, आप अच्छा बजा नहीं सकते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जाति ऐसी नहीं है, आप इस जगह से आते हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा है। तो बहुत सारे चीजें वो लोगों के द्वारा आपके लिए रुकावटों को लेकर आता है, आपके लिए वो अड़ंगे लगाता है कि आप परमेश्वर की सेवा ना कर सकें। लेकिन देखिए, हमें परमेश्वर के वचन से जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप में क्या ढूंढता है और क्या क्वालिटीज वो चाहता है आपके अंदर। तो पवित्र शास्त्र वचन से ही हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27वें वचन को पढ़ते हैं। यहां पे पौलुस बहुत सुंदर बात लिखता है। ये परमेश्वर का दिल है कि वो कैसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है, मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को। क्या ये सब क्वालिटी आपके अंदर है? अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। देखिए, यही सब योग्यता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, नीचों को चुना है, जो है भी नहीं ऐसे लोगों को चुना है, उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो कैसे इस्तेमाल करेगा? देखिए, बुद्धिमान लोगों के साथ काम करना बहुत आसान होता है। बुद्धिमान लोगों को काम कमांड करना बहुत आसान होता है, उनसे काम करवाना बहुत आसान होता है। परंतु मूर्खों के साथ काम करना बड़ा घाटे का सौदा होता है। मूर्खों के साथ काम करना बहुत लॉस होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्यों मूर्खों को चुना है? क्यों परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है अपने राज्य में काम करने के लिए? हम सब, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए, अपना बिजनेस करवाने के लिए, अपने जॉब्स में रखने के लिए वो मूर्खों को नहीं चुनता है। वो चुनता है बुद्धिमानों को, लोगों के पास, जिनके पास कुछ स्केल हो, जिनके पास कुछ गिफ्टेड लोग हों, टैलेंटेड लोग हों, ऐसे लोग हम चुनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपोजिट चुना है। उसने जगत के निर्बलों को, जगत के मूर्खों को, जगत के नीचों को, वो ऐसे लोग जो कुछ है ही नहीं संसार में, उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। पर क्यों चुना है? उसने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना है कि वो बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने ऐसा क्यों ऐसा कैसे चुन सकता है परमेश्वर? हम जब सोचते हैं कि प्रभु क्या ऐसे लोग कभी कुछ कर पाएंगे, ये जगत के मूर्ख कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं, हम भी उसी में से एक हैं। मैं भी उन्हीं मूर्खों के में से एक हूं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, और परमेश्वर कह रहा है, अगर 26 वचन आप पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान
और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन। कुलीन मतलब बहुत हाई प्रोफाइल के लोगों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, उसने बहुत साधारण लोगों को, साधारण से भी निचले स्तर के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, जो अपने आप को साधारण लोग भी नहीं कह सकते, जो कुछ है भी नहीं। पौलुस कहता है कि मैं कूड़ा और कचरा हूं, मैं सब वस्तुओं की खुरचन के समान हूं। और परमेश्वर ने पौलुस को कैसे इस्तेमाल किया हम सब जानते हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जिनके लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है, इस संसार में जिनके लिए कोई जगह नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ही इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आज आप ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं परमेश्वर की, पर मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के काम के आदमी हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी, देखिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद बहुत बड़ा इज़राइल का राजा बना, लेकिन राजा बनने से पहले वो क्या था? वो एक ऐसा चरवाहा था जिसकी गिनती उसके भाइयों में, उसके परिवार में नहीं होती थी। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जिसकी गिनती उसके घर में नहीं होती थी, वो होना और ना होना के बराबर था। लेकिन परमेश्वर ने, यहां तक परमेश्वर ने भी दाऊद को अयोग्य ही समझा। क्योंकि देखिए एक वचन अगर आप पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय का 7 वचन में कितना स्पष्ट लिखा है। प्रभु कह रहा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु जो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हां, परमेश्वर ने दाऊद को अयोग्य जाना, और वो कह रहा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं, मनुष्य केवल बाहर का सजावट देखते हैं, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर देखता है। मनुष्य सिर्फ बाहर की सुंदरता देखते हैं, बाहर का रूप देखते हैं। परमेश्वर आपके दिल के भीतर देखता है कि आप उसके राज्य के लिए क्या सोचते हैं, आपके पास उसके राज्य के लिए कितनी जलन है। अगर आप परमेश्वर के लिए ऐसा सोचते हैं और ये सोचते हैं बस प्रभु मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे जिसकी कोई औकात नहीं है, मैं ऐसी जाति से आता हूं जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं ऐसे स्कूल से आता हूं जिसकी कोई भी पहचान नहीं है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। देखिए दाऊद को परमेश्वर ने ऐसी जगह से चुना। प्रभु कह रहा है शमूएल को, ना उसके रूप पर दृष्टि करना, ना उसके कद की ऊंचाई पे करना, क्योंकि मैंने ही उसे अयोग्य जाना है। वो राजा बनने लायक तो नहीं है, परंतु उसका दिल जो है वो मेरे करीब है। दाऊद जंगल में भी भेड़ों की रखवाली इस प्रकार करता था कि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो सिंह और भालू से लड़कर अपने बकरी के एक बच्चे को भी बचा लेता था। परमेश्वर ने देखा कि अगर यही मेरी प्रजा का राजा बन जाए तो ये जैसे भेड़ की रखवाली करता है, क्या मेरे लोगों की रखवाली नहीं करेगा? क्या मेरे लोगों की अगुवाई नहीं करेगा जैसे वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है? परमेश्वर ने उसके अंदर वो दिल देखा, वो हार्ट देखा, और परमेश्वर ने उसको अपना इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको मार पीट के गड्ढे में डाल दिया, और यहां तक कि उन्हें मिस्रियों के हाथ बेच भी दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी मिस्र में जाकर उसके साथ कोई भला नहीं हुआ। वहां पर भी वो किसी के घर में काम किया, जेल खाने में चला गया, उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वो सब परमेश्वर की योजना में ही था। परमेश्वर शमूएल को परमेश्वर यूसुफ को बना रहा था। वो सब परमेश्वर का हाथ था उन सब चीजों के ऊपर, और परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हां, जैसे दाऊद को इज़राइल का राजा बना दिया, परमेश्वर ने उनकी योग्यताओं को नहीं देखा, उनके विश्वास को देखा। हम देखते गिदोन को देखते हैं, गिदोन अपनी नजर में ही बहुत छोटा व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने कहा कि हे शूरवीर शूरमा।
परमेश्वर आपके लिए क्या देखता है, परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है। आपने अपने बारे में कुछ सोचा होगा, कुछ राय बना ली होगी कि मेरा जीवन बस ऐसा है, मेरे सोच विचार मेरे लिए ऐसा है, मेरे परिवार के लिए ऐसा है, हम कभी ऊपर नहीं आ सकते हैं, हम कमजोर हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारे पास स्केल नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यही तो देखा है आपके अंदर, कि आप के अंदर वही तो देखा है परमेश्वर ने, कि जगत के मूर्खों को ही तो चुना है उसने, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता आपके पास और तब आप उठाए जाते, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे होते, अपने टैलेंट का धन्यवाद कर रहे होते, अपनी पढ़ाई पर घमंड कर रहे होते, अपने स्केल पे घमंड कर रहे होते। आप एक अच्छा वर्शिपर होते तो अपने स्केल पर घमंड कर रहे होते। अगर आप अच्छा बजाना जानते तो उस पर घमंड कर रहे होते। परंतु ऐसे लोग जो कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करते हैं कि मैं जानता हूं कि आज परमेश्वर ही है जिसने हमें यहां पहुंचाया है, परमेश्वर ही है जिसने हमें धूल में से उठाकर अधिपतियों के बीच में बिठाने की सामर्थ्य वही रख सकता है। वही है जो हमें कूड़े में से, घूरे में से निकालकर राजाओं के बीच में बिठाता है। परमेश्वर ही है जिसने आपको चुनकर ठहराया है। परमेश्वर ही आपको बनाना चाहता है, लेकिन आप अपनी योग्यताओं के भरोसे ना बैठें, अपने परमेश्वर के भरोसे पे बैठें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको ऊंचा करना जानता है। आपके स्केल आपको ऊंचा नहीं करेंगे, आपकी जान पहचान आपको ऊंचा नहीं करेगी, परंतु परमेश्वर के साथ चलना, उसके साथ विश्वास योग्यता में रहना, अपने दिल में परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा रहना, यही आपको ऊंचा करेगा।